कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक जो हर बार 3 मार्क्स का आता है और 90% बच्चे इसमें हर बार गलती करके आते हैं। तो वो गलतियों के बारे में जानेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक समझेंगे एक स्लाइड के अंदर अगले 5 मिनट में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी और ये चैनल है मास्टर जी क्लासेस। सबसे पहले ये समझो, हमारा जो ब्रेन है वो काफी बड़ा है, तो हम इसे सब डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में। सबसे पहले जैसे ही हम बोलते हैं हाय राम, है ना, ये जैसे हमने हाथ पकड़ा, हाथ रखा, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है फोर ब्रेन। वहीं पर अगर दोस्त बोलता है तेरी गुद्दी पे मारूंगा, है ना, तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ये है हाइंड ब्रेन। इसके अलावा बचा क्या? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये वाला पार्ट है जो कान के थोड़ा सा सामने की तरफ है ना। ये 3 पार्ट होते हैं। अब फोर ब्रेन क्योंकि बहुत बड़ा वाला पार्ट है, इसको हम सब डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के बारे में ये वर्ड्स जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। सेरिब्रम का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस देना, मेमोरी देना, कम्युनिकेशन, रीजनिंग। अब इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद रखेंगे कि जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वाले बंदे होते हैं ना, उसमें कुछ ज्यादा ही रहता है, उनको इस चीज का भ्रम रहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हूं, मैं सबसे बातचीत कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल इतना हैंडसम हंक हूं, इतना बढ़िया से बोलना जानता हूं कि मैं किसी भी लड़की को 2 मिनट में पटा लूं, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। देखो, इंटेलिजेंस, ध्यान रहता है, सारी चीजें याद रहती है, मेमोरी, कम्युनिकेशंस के लिए इतने बढ़िया कि किसी को भी पटा ले, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। रीजनिंग से मतलब क्या? रीजनिंग मतलब मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में बात करी जा रही है। अब आता है थैलेमस। थैलेमस को हम बोलते हैं रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब क्या है कि ये क्या करता है? ये सारे ब्रेन में सिग्नल रिसीव करता है और जिस सिग्नल का जहां पर काम होता है, जैसे इंटेलिजेंस से रिलेटेड सिग्नल कहाँ जाना चाहिए? सेरिब्रम के पास जाना चाहिए, तो वहां पर पहुंचाने का कौन काम करेगा? थैलेमस। अगला आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे याद रखना है कि जब हम बीमार होते हैं तो ये बिगड़ जाता है। क्या होता है भाई जब हम बीमार होते हैं? सबसे पहली चीज, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, उसके बाद में ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो बॉडी टेम्परेचर, भूख लगना और प्यास लगना, यही तीनों चीजों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर, अर्ज टू ईट एंड ड्रिंक, ये हो गया। अब आते हैं हम मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन याद रखना है कि बिल्कुल ऐसा है अंदर की बात वाला, है ना। ये ऐसी चीजों को कंट्रोल करता है जो कि हमारी बॉडी खुद से सोच के नहीं करती। जैसे हमारी बॉडी के अंदर खाने की मूवमेंट हो रही है, क्या हम ये सोच के करते हैं कि खाने की मूवमेंट हो? नहीं। ऐसे एक्शन जिसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। तो याद रखेंगे, मिड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे एक एग्जांपल आ गया, प्यूपिल का साइज चेंज होना। हमारी आंखों में जो प्यूपिल है उसका साइज चेंज होता है, वो भी क्या है? एक इनवॉलंटरी एक्शन है। लास्ट आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब ये पीछे वाला पार्ट। अब इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली में है ये छोटा, पर आपको स्ट्रक्चरली 3 पार्ट अलग अलग दिख रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर 3 नाम रख लेते हैं। सबसे पहला सेरिबैलम, देन मेड्यूला और अगला पॉन्स। अब याद रखना है, बैलम मतलब बालम, है ना। बालम क्या है? थानेदार है। अब थानेदार अगर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा भैया? अगर गोली चलाएगा तो बिल्कुल प्रिसाइज गोली चलनी चाहिए, जहां मारे वहीं पर लगनी चाहिए। पता चले किसी को मारा किसी को लग गया, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रिसीजन देने का कौन काम करेगा? बालम थानेदार, है ना, सेरिबेलम। क्या करता है भाई? ये बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है और जो भी काम में प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है, प्रिसीजन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रिसीजन देना मतलब जैसे हम पेन को भी होल्ड कर रहे हैं तो उसमें भी प्रिसीजन की जरूरत होती है, कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है जब हम लिखते हैं। वो सारी चीजें किसकी वजह से आ रही है? सेरिबेलम की वजह से आ रही है। मेड्यूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। आपने जब लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन मतलब डाइजेशन वगैरह वाला चैप्टर। उसके बाद में अगली चीज क्या पढ़ी थी? रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन। ये जो तीनों के तीनों पार्ट हैं, इनको कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन है वो है क्या? मेड्यूला। और वो भी इनके इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे हार्ट रेट को कंट्रोल करना। क्या हम सोच के हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं? नहीं। हमारा बीपी कंट्रोल होना वो भी मेड्यूला के द्वारा होता है। हम जब डाइजेशन कर रहे हैं तो सलाइवेशन होती है, थूक बनता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? इसी की वजह से होता है। अगर डाइजेशन में कोई गड़बड़ी हो जाए तो वॉमिटिंग होती है, वो भी इसी की वजह से होती है। तो ध्यान रखना है, इनवॉलंटरी एक्शन मतलब ऐसी चीजें जो हम कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते सोचकर, उन चीजों को कंट्रोल करता है। वो भी कौन से वाले टॉपिक्स में? डाइजेशन, रेस्पिरेशन और
सर्कुलेशन। ठीक है भाई, ये हो गया। लास्ट चीज आ गया पॉन्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए है, रेस्पिरेशन। जब हम सांस ले रहे हैं, कितनी देर तक वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा, वो कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स। इसी के साथ में आपका सारा का सारा पार्ट खत्म हुआ। बिल्कुल विश्वास रखना, यही चीज आएगा, स्क्रीनशॉट खींच लेना। जैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसी तरह से आर इन्वायरमेंट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, 5 नंबर का आता है। इसको देखने के लिए मैंने यहाँ पर लिंक लगा दिया, जल्दी से देख लो, बिल्कुल तैयारी कर लेना, मजे आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते